जहां एक तरफ सरकार और पूरा देश लॉकडाउन का पालन करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा देने वाली खबरें सामने आ रही है। आइए आपको खबर विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के कोटा से ग्राउंड रिपोर्ट। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, हजारों छात्र बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए, कहा घर जाने का एक्साइटमेंट है। शुक्रवार देर शाम को यूपी से बसें कोटा पहुंची। यहां 5 अलग अलग बस स्टैंड पर ये बसें लगाई गई। हालांकि छात्रों को घर जाने का एक्साइटमेंट इतना था कि इस दौरान लॉकडाउन के नियम का जमकर उल्लंघन हुआ। कोटा में फंसे यूपी के 7,500 छात्रों को लेने राजस्थान पहुंची उत्तर प्रदेश की 252 बसें। अभी भी हॉस्टल और पीजी में फंसे हैं अन्य राज्यों से पढ़ने आए छात्र, उन्हें घर जाने का इंतजार। कोटा। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे उत्तर प्रदेश के करीब 7,500 कोचिंग छात्रों को लेने के लिए शुक्रवार को यूपी सरकार ने 252 बसें कोटा भेजी। ये सभी छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा में कोचिंग कर रहे थे, वहीं के हॉस्टलों और पीजी में रह रहे थे। गुरुवार को राजस्थान और यूपी सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों का इंतजाम करने का फैसला लिया था। इसके बाद शुक्रवार को 102 बसें झांसी और 150 बसें आगरा से रवाना हुई। शुक्रवार देर रात ये बच्चे बसों से यूपी के लिए रवाना हो गए, मगर इससे पहले बस स्टैंड पर हजारों छात्रों के एक साथ इकट्ठा होने से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाने में असफल रहा। इस बीच भास्कर संवाददाता ने इन छात्रों से बात की और जानी इनके मन की बात। पेश है ग्राउंड रिपोर्ट। कोटा में पढ़ाई कर रहे यूपी के इन छात्रों को एक दिन पहले ही बता दिया गया था कि आपको लेने यूपी से बसें आएंगी, अपना सामान तैयार रखें। घर जाने की खुशी है, लेकिन थोड़ा नर्वस हूँ कि लंबे सफ़र में कोरोना वायरस ना लग जाए। भास्कर संवाददाता ने बस स्टैंड पर घर जाने को तैयार बैठे अभिषेक त्रिपाठी से बातचीत की। वह यूपी में कन्नौज के रहने वाले हैं। कोटा में एक संस्थान ने नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक के मुताबिक उनको 16 अप्रैल की शाम कोचिंग से मैसेज आया कि आप अपना बैग तैयार रखिए, कल आपको घर ले जाने के लिए बसें आ रही है। इससे अभिषेक काफ़ी खुश थे। हालांकि हॉस्टल से निकलने के बाद वे नर्वस भी हो रहे थे। उन्हें कोरोना संक्रमित होने का डर सता रहा था, कारण कि उनका घर बहुत दूर है। अभिषेक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बस में यूं ही टाइम कट रहा था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। दोस्त भी सब अंदर से घबराए हुए थे कि कहीं कोई संक्रमित ना हो जाए। इस दौरान मम्मी पापा से रोजाना 8-10 बार बात होती थी। वे कहते थे कि जब मन में आए तभी बात कर लेना। मैं कोटा लगभग 1 साल पहले आया था। लॉकडाउन में परेशानी कोई नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा डर गया हूँ। यूपी रोडवेज की 252 बसें देर शाम तक कोटा पहुंची। यहां उन्हें सैनिटाइज किया गया। यूपी जाने वाले छात्रों की स्क्रीनिंग हुई, फिर वे रवाना हुए। लॉकडाउन है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि यदि परेशान होंगे तो गड़बड़ ज़्यादा होगी। लखनऊ निवासी गौरव ने बताया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यदि यहाँ रहते तो भी कोई टेंशन नहीं थी। कल पता चला कि बसें आ रही है और घर जा सकते हैं, इसलिए जा रहे हैं, वरना यहाँ भी हॉस्टल में ठीक थे। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यहाँ जुलाई में आया था। मम्मी पापा से लगातार बात हो रही थी। उन्होंने हमारी पूरी लोकेशन देखी हुई थी, इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट ज़रूर था। मैं पहले भी यहाँ कोटा में रह चुका हूँ। लॉकडाउन ज़रूर है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। यदि परेशान होंगे तो गड़बड़ होगा, शांति रखेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। हॉस्टल में बाहर से खाना आ रहा था, इसलिए संक्रमण का डर था। यूपी में प्रतापगढ़ निवासी आकांक्षा सिंह कोटा में पिछले 2 साल से MBBS की तैयारी कर रही हैं। वह यहाँ 11वीं क्लास से पढ़ रही हैं। आकांक्षा ने बताया कि घर जाने के लिए बसें आएंगी। यह मैसेज मिलने पर काफ़ी एक्साइटमेंट है। घर जाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ी दिक्कत रहती थी। यहाँ लॉकडाउन के दौरान खाना बाहर से आ रहा था, इसलिए डर था कि कहीं संक्रमण ना हो जाए। लेकिन अब मन में यह नहीं है, हम सुरक्षित घर पहुंच जाए ताकि वहां खाना घर का मिल सकेगा। आकांक्षा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, कोरोना संक्रमण की खबरें पढ़कर थोड़ी टेंशन हो रही थी, थोड़ा डिस्टर्ब रहते थे, लेकिन हम फ्रेंड्स पढ़ाई पर फोकस कर रहते थे। लॉकडाउन के दौरान पेरेंट्स से बातचीत होती थी, उन्होंने कभी नेगेटिव बात नहीं की। लॉकडाउन की वजह से घर नहीं जाने का मलाल है। झारखंड में धनबाद के रहने वाले कुंवर प्रताप सिंह कोटा में पिछले साल जुलाई में आए थे। वह यहाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं। बस स्टैंड पर अपने साथी अभिषेक त्रिपाठी को छोड़ने आए कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि हॉस्टल में के कुछ फ्रेंड्स लॉकडाउन के पहले ही घर चले गए थे, लेकिन हम यहाँ फंस गए थे। ऐसे में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो गया था। मैं कुन्हाड़ी में हॉस्टल में रहता हूँ। यहीं नज़दीक कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। हम लोग यहाँ हॉस्टल में 30 बच्चे रह गए थे।
कुंवर प्रताप सिंह के घर वालों ने भी उनकी घर वापसी के लिए 2 बार फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, लेकिन कैंसिल हो गई। इसके बाद ट्रेन भी कैंसिल हो गई। उन्होंने बताया कि रोज़ाना पेरेंट्स से बातचीत होती थी, जिसमें मम्मी कभी कभी इमोशनल हो जाती थी, क्योंकि मैं इस वक्त घर से बाहर रह गया हूँ। हमारे मन में भी यह चल रहा है कि हमें भी घर जाना है। वहाँ परिवार के साथ रहेंगे तो मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, वहाँ अच्छे से पढ़ाई होगी। तो ये थी इस समय की ताज़ा खबर जो हमने आपको सही समय पर दी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबर पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए और इसे देश भर में शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक बहुत ही कमाल के नए न्यूज़ के साथ में, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले मिल जाया करे। धन्यवाद।